बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की रेट से खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी बिल्डर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर्स के कारोबार से जुड़े कारोबारियों के करीब 20 ठिकानों पर की गई है। इस दौरान आयकर विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारी के साथ करीब 70 सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड पड़ी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जगहों पर करीब 20 ठिकानों पर छापा पड़ा और जिन 20 ठिकानों पर छापा पड़ा है ये बिल्डर्स, सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बड़े उद्योगपति उनके ठिकाने हैं जहां आईटी की रेड पड़ी है। करीब 50 आईटी अधिकारियों के साथ साथ 70 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में, रायपुर, भिलाई, दुर्ग समेत कई बड़े शहरों में, जिलों में आईटी का छापा पड़ा है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है। बिल्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स, कई बड़े उद्योगपतियों के करीब 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। 50 से ज्यादा आईटी के अधिकारी इस रेड में शामिल रहे और 70 सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ मौजूद थे। मेरे दो सहयोगी हितेश दुर्ग से और शिखर रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले आपको रायपुर ले चलते हैं। शिखर, रायपुर में कहां कहां छापा पड़ा है? देखिए आसिफ, इनकम टैक्स की जो टीम है वो सुबह से दस्तक दी हुई है। जिस तरह से सूचनाएं मिल रही थी कि जल्द ही जो है इनकम टैक्स की टीम जो है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में दबिश दे सकती है, और आज तड़के सुबह ही इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगभग 20 ठिकानों में दबिश देने पहुंची हुई। इस वक्त राजधानी रायपुर में हम मौजूद हैं और रायपुर के ये स्वास्थ्य ग्रुप है और स्वास्थ्य ग्रुप में इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश के 20 ठिकानों में ये कार्रवाई जारी है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई भी शामिल है। और जो कार्रवाई जारी है उसमें कई बड़े अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं और जो इनपुट मिला है उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। चूँकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो आयकर की जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये कार्रवाई लगातार जारी है और लगभग 70 सीआरपीएफ जवान जो है इनके साथ मौजूद हैं जो इस कार्रवाई में शामिल है। इसके अलावा जो जानकारी के अनुसार ये जानकारी मिली उसके अनुसार ये है कि जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के वो राजधानी रायपुर से नहीं है, बाहर से ये टीम पहुंची हुई है और जिस तरह से इनपुट है उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई जारी है। फिलहाल रायपुर के जो रोडवेज हैं, आरके रोडवेज, स्वास्तिक बिल्डर्स, इसके अलावा बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये 3 स्थान है जिनकी जानकारी निकलकर सामने आई है और यहाँ इनकम टैक्स की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। जी, ये शिखर जरा साफ करें, आपने क्या बताया? रायपुर में 20 ठिकाने जहां आईटी की रेड पड़ी है या प्रदेश भर के 20 ठिकाने जहां रेड पड़ी है? ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है प्रदेश भर के 20 ठिकाने हैं जहां प्रदेश भर में 20 ठिकाने। मैं लौट रहा हूं शिखर आपके पास। हितेश मेरे सहयोगी दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हितेश के पास भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन शिखर ने बताया कि 20 ठिकाने प्रदेश भर में हैं, बड़े शहर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इसके अलावा कई जिलों में आईटी की रेड पड़ी है। सीआरपीएफ के जवान यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंचे हुए हैं और हितेश मेरे सहयोगी दुर्ग से हमारे साथ हैं। हितेश, दुर्ग में कहां छापामारी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, रायपुर के साथ ही दुर्ग में भी जो है वो आयकर के छापे पड़े हैं। कमलेश वैद्य एक फाइनेंसर है जिनका फाइनेंस का काम है, उनके यहाँ जो आज सुबह जो है वो आयकर के अधिकारी पहुंचे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा आयकर के अधिकारी है और उनके साथ कम से कम 60 से 65 की संख्या में जो है वो पूरी तरह से सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस का बल भी है। ये पुलिस का बल जो है वो लगातार उनके घर के बाहर जो मॉनिटरिंग कर रहा है और जो आयकर के अधिकारी है वो अंदर जो मौजूद है, लगातार जो है वो छापे की कार्रवाई की जा रही। बताया ये जा रहा है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कम से कम करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारियां भी मिली है और कुछ ऐसी फाइलें भी मिली है जो कि गुप्त फाइलें हैं, जो कि मंत्रालय से संबंधित हो सकती है, जो कि सरकार से संबंधित हो सकती है, लेकिन अभी एक
खुलासा नहीं हो पाया है और इस खुलासे में अभी समय लगेगा। लेकिन जो 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी है, सुबह से लगातार छापेमारी जारी है। जी, ये कई बार देखा गया है कि इस तरह की जब छापेमारी होती है, रेड होती है, तो जिन गाड़ियों से आईटी के अधिकारी आते हैं उन गाड़ियों पर कभी शादी का पोस्टर लगा होता है, कभी एनिवर्सरी, कभी बर्थडे का पोस्टर लगा होता है ताकि ये छापेमारी गुप्त रहे। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला है क्या हितेश इस बार भी? जी देखिए, बिल्कुल छापेमारी की जो गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियों में अधिकारी आए थे और चारों गाड़ियां लोकल ही है। CG07 यहाँ का लोकल नंबर है, दुर्ग भिलाई का लोकल गाड़ी ही है और लोकल गाड़ी होने से लोगों को बहुत ज्यादा शक भी नहीं हुआ। आस पड़ोस के लोगों को ये लग रहा था कि शादियों का सीजन है, त्योहार का सीजन है या नए साल का मौका है, कोई रिश्तेदार आए होंगे। लेकिन जब लगातार जो पुलिस की जो टीम वहां आने लगी, CISF की टीम आने लगी, CRPF की टीम आने लगी, तब फिर लोगों को कहीं ना कहीं शक हुआ कि कुछ तो दाल में काला है। लेकिन जब ये बात फिर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई कि कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से आईटी की रेड है और इस रेड जाहिर बात है, और उसके बाद तो फिर व्यापारिक प्रतिष्ठान तुरंत बंद हो गए होंगे, शटर गिर गए होंगे, तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं। शिखर, ऐसे कुछ रायपुर में भी हुआ था क्या? जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से रायपुर में कार्रवाई हुई है, तो रायपुर में जो गाड़ियां पहुंची, जिन गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं, वो लोकल गाड़ियों में नहीं पहुंचे, बल्कि अलग अलग जो जिलों की गाड़ियां हैं, जो जिलों के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, उन गाड़ियों में पहुंचे। कुछ गाड़ी, जिस वक्त हम रायपुर के जो स्वास्तिक बिल्डकॉन में मौजूद हैं और यहाँ जो गाड़ियाँ पहुँची थी वो बिलासपुर और कोरबा के रजिस्टर्ड गाड़ी में पहुँची है। और जो अधिकारी पहुँचे हुए हैं, फिलहाल अंदर जो है जो डॉक्यूमेंट है उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो CRPF के जवान हैं वो बाहर तैनात हैं। लेकिन जिस तरह से गाड़ियां पहुंची हैं, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ा इनपुट इनकम टैक्स को मिला है। इसके बाद जो है प्रदेश के 20 ठिकानों में कार्रवाई लगातार जारी है। ठीक, अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। शिखर, आपसे भी, हितेश आपसे भी बहुत शुक्रिया आपका, हितेश और शिखर, अभी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत 20 ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। बड़ी तादाद में अधिकारी इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं, कार्रवाई जारी है। इस पर क्या अपडेट होता है हम आपको बताएंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।